डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकाना भी शुरू कर दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करी और बोला $45 अ बैरल। तोड़ क्या है? हम ऑयल की कीमत $45 अ बैरल पर नीचे ले आएंगे और रूस की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो उस वक्त एंडी मार्शल जैसे जबरदस्त दिमाग वाले लोगों ने नेट असेसमेंट करी थी रशियन इकोनॉमी की, अमेरिकन इकोनॉमी की और ऑयल प्राइसेस की स्टडी करके उन्होंने ये इजाद की थी। अमेरिका ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को फ्री फॉल में डालकर $78 से कोई $45 प्रति बैरल पे लाके रूस की कमर तोड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिश्ते सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बाइडेन साहब ने तो सऊदी अरेबिया के ऊपर इसीलिए नकेल कसने की कोशिश की थी। तो क्या सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करेगा कि मैं अपनी तबाही कर लूं रूस की तबाही करने के लिए? अब जो है ये कह रहे हैं कि चलो भाई, पुतिन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया सीज फायर मानने से। 24 घंटे तो दरकनार, वो 100 दिन में भी मानने को तैयार नहीं। तो अब क्या करेंगे साहब आप? व्हाट विल यू डू नाउ? बड़ा सिंपल है। केथ केलॉग साहब का आंसर है, साहब हम रूस को अब धमकाएंगे। पहले तो हमने प्यार से बात करी, पुचकार के बोला, पॉजिटिव स्ट्रोक्स दी पुतिन को कि तुम बड़े अच्छे, ये है हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में तुमने 60 मिलियन अपने लॉस लिए थे, लेकिन नाज़ी जर्मनी को हरा दिया था अकेले लड़ते तकरीबन। वो पुचकारा, सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन जब आपका एंकर प्रीमाइज गलत है तो फिर कहाँ से साहब आप रिजल्ट ऑन द ग्राउंड अचीव करेंगे? इट्स नॉट वन साइडेड ना साहब, 2 साइड्स हैं टू क्लैप, इट टेक्स 2 हैंड्स टू क्लैप। तो जब आपने पूरा मिस एस्टिमेट के साथ केथ केलॉग साहब ने बात करी, जहाँ तक पुतिन का सवाल है, रशिया का सवाल है, आपका एंकर प्रीमाइज गलत हो गया तो फिर 24 घंटे में सीज फायर तो नहीं हुआ। अब 100 दिन की बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है केथ केलॉग साहब द्वारा कि साहब कैसे हम इंश्योर करेंगे कि सीज फायर हो? हम रशिया को धमकाएंगे। और उनके कहते, उनकी परामर्श पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकाना भी शुरू कर दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस? बात ऐसी है साहब कि रशिया इज ऑलरेडी द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। कितने और देश पे इतने सैंक्शन नहीं लगे हैं अभी तक, तो साहब वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अब क्या उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे? मैं ज़रा आपको थोड़ा इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूं। देखिए साहब, बात ऐसी है कि केथ केलॉग साहब ने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करी और बोला $45 अ बैरल। तोड़ क्या है? हम ऑयल की कीमत $45 अ बैरल पर नीचे ले आएंगे और रूस की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये मैंने बताया ना साहब, ये ओल्ड प्ले बुक है। 1990 में भी इसी तरह सोवियत संघ को तोड़ा गया था। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने आपका साथ दिया। 1986 में CIA के दबाव के नीचे सऊदी अरेबिया ने ऑयल ग्लट शुरू की थी, फ्लड कर दिया ग्लोबल मार्केट्स को सस्ते तेल के बैरल्स के साथ। द प्राइस ऑफ ऑयल 6 महीने के अंदर $30 प्रति बैरल से घटाकर $10 प्रति बैरल कर दी गई। और जो मेन एक्सपोर्ट रूस का, सोवियत संघ का ऑयल था, वो साहब तबाह कर दिया रूस की इकोनॉमी को और सवा सत्यानाश हो गया उनकी इकोनॉमी को। सोवियत संघ 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया और वो विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड सोवियत संघ का दी एंड हो गया। क्या आप फिर दोहरा सकते हैं? उस वक्त $30 प्रति बैरल से $10 प्रति बैरल किया, सोवियत संघ की इकोनॉमी को सवा सत्यानाश कर दिया। आज केथ केलॉग साहब कह रहे हैं, साहब बड़ा सीधा फलसफा है, बड़ा सीधा नुस्खा है मेरा, $45 बैरल ऑयल करो और रूस की जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अभी बाइडेन साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी इकोनॉमी तबाह करने की, अभी तक तो हुआ नहीं।
अब वो कह रहे नहीं साहब हमको जो घुंडियाँ थी समझ आ गई, उनकी जो शैडो फ्लीट थी उसको पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो, अब ये घुंडियाँ समझ आ गई हैं, अब हम फिर ट्राई करते हैं तबाह करने की। देखिए साहब, इसमें ज़रा एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब 1990 में तबाही की गई थी सोवियत संघ की, तो उस वक़्त एंडी मार्शल जैसे ज़बरदस्त दिमाग वाले लोगों ने नेट असेसमेंट करी थी रशियन इकोनॉमी की, अमेरिकन इकोनॉमी की और ऑयल प्राइसेस की स्टडी करके उन्होंने ये इजाद की थी स्कीम। अब आप बैक ऑफ द एनवेलप नुस्खे पे कैलकुलेशन कर दें तो क्या वो कामयाब होगी? मैं नहीं समझता। लेकिन फिर भी इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या अमेरिका ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को फ्री फॉल में डालकर $78 से कोई $45 प्रति बैरल पे लाके रूस की कमर तोड़ सकता है, रूस को धमका सकता है कि सीज फायर और एल्स, नहीं तो तुम जाओगे? क्या ये हो सकता है? इसको ज़रा हम तफसील में समझते हैं। तो आइए, जैसे मैंने कहा, ये $45 अ बैरल का जो एनिग्मा है इसको ज़रा एनालाइज किया जाए। देखिए, रशिया के अंदर ऑयल प्रोडक्शन के लिए वो जो एक्सट्रैक्शन प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं। साइबेरिया में बहुत ऊंची हैं, बट नॉर्मल रशिया में प्राइस काफ़ी लो है। तो $41 बिलियन अ बैरल तक, $41 अ बैरल तक अगर तेल की कीमत रहे तो रशिया इकोनॉमिकली इट कैन कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। लेकिन उसकी इकोनॉमी को ब्रेक इवन करने के लिए अगर लड़ाइयाँ लड़नी है, यूक्रेन की वॉर फंड करनी है, उसको $70 से $75 प्रति बैरल ऑयल से कम उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है साहब? और इसलिए अगर आप $45 पे पर बैरल पे प्राइस ले आएँ तो डेफिनेटली रशिया की इकोनॉमी हिट तो होगी साहब, और क्या वो वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? व्हाट आर द रिपरकशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? दूसरा है साहब सऊदी अरेबिया। 1986 में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था सऊदी अरेबिया का टू कॉज एन ऑयल ग्लट। ऑयल ग्लट, मैंने बोला $30 अ बैरल से $10 अ बैरल पे तेल ले आए, दुनिया को फ्लड कर दिया, तेल से फ्लड कर दिया साहब, सैलाब ले आए तेल का, सस्ते तेल का। और इससे 4 साल के अंदर सोवियत संघ की कमर टूट गई। अब देयरफॉर द की प्लेयर इज सऊदी अरेबिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिश्ते सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और बाइडेन साहब ने तो सऊदी अरेबिया के ऊपर इसीलिए नकेल कसने की कोशिश की थी, और तंग आके जो सऊदी अरेबिया है उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, और वो ब्रिक्स में आके शामिल हो गया, ब्रिक्स में आके शामिल हो गया है। चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच काफ़ी जो है सुलह कराने की कोशिश की है। तो सऊदी अरेबिया के जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हैं ऑयल के सबसे सस्ते हैं पूरी दुनिया में, $10 अ बैरल, $10 अ बैरल तक साहब वो ऑयल पंप आउट कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया की अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा हाई देना चाहते हैं अपने लोगों को, नहीं तो वहाँ तो बवाल हो जाए। तो उनको कोई $80 अ बैरल की ऑयल प्राइसेस चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे, आगे के लिए भी कुछ और डाइवर्सिफाई करें, कुछ करें। तो क्या सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करेगा कि मैं अपनी तबाही कर लूँ रूस की तबाही करने के लिए? रूस और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अब ज़्यादा गहरे हैं बशर्ते जो 1986 में थे। तो ये सऊदी अरेबिया का भी क्वेश्चन मार्क है कि वो शामिल होगा कि नहीं होगा। रूस और सऊदी अरेबिया दोनों ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट आर अलाइंड। वो चाहते हैं कि ऑयल महंगे में जाए तो उनकी इकॉनमीज़ को फ़ायदा हो। क्या वो खुद ही सऊदी अरेबिया साबोटाज करेगा अमेरिका के कहने पे? कहाँ तक? लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो ये है साहब, वो स्कॉट रिटर ने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है। वो कहता है कि अगर आप $45 अ बैरल पर तेल की कीमत ले आए तो खुद अमेरिका को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए मैं समझाता हूं। अमेरिका की इकोनॉमिक रिवाइवल का जो एक जरिया डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है वो है साहब कि हम खूब तेल प्रोड्यूस करना शुरू करें,
सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है इस वक्त भी। आज के दिन तो फ्रैकिंग करो, जितना तेल जमीन से निकाल सकते हो निकालो, बेचो, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी में उछाल आए, इजाफा हो। प्रॉब्लम, अमेरिका में दो किस्म के ऑयल वेल हैं। एक है पुराने ऑयल वेल जो कि कस्टमरली 1920 से चले आ रहे, ठीक है साहब। वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है $33 अ बैरल जब तक है वो इकोनॉमिकली वायबल रहेंगे। लेकिन बहुत सारे नए ऑयल वेल्स डोनाल्ड ट्रंप बनवाए रहे थे और बनवाना चाहते हैं, और ये जो न्यू ऑयल वेल्स जो हैं इनके अंदर जो की कॉस्ट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट $66 अ बैरल जब तक नहीं होते वो ब्रेक इवन नहीं कर सकते। आप $45 अ बैरल प्राइस ऑफ ऑयल पे लाएं तो अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होगा, ये नई ऑयल कंपनीज को नुकसान होगा जो कि नए ऑयल वेल्स ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रूस का नुकसान करते करते अब अपना भी नुकसान कर सकते हैं। तो ज़रूरत है साहब एक प्रॉपर नेट असेसमेंट की, जैसे एंडी मार्शल साहब ने करी थी 1990 की दशक के पहले, जिसके बुनियाद पर ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बेस्ड की जाई थी। ये ऑफ द कफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जैसे केथ केलॉग साहब ने की है, मैं नहीं समझता उससे ये आप इतने मैसिव इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो कितना आप धमका सकते हैं रूस को, और क्या धमकाने से आपको मिलेगा क्या? वो लड़ाई तो वो ग्राउंड पे जीत गया है। 2-3 महीने की बात है, आपको दूध का दूध पानी का पानी जमीन पे रिजल्ट्स बता देंगे। जब वो वॉर जीत गया है तो वो कैसे आप उसको हार मनवाएंगे इकोनॉमी के जरिए, वो भी आपका इकोनॉमिक ऑप्शन भी वायबल नहीं है। एक इकोनॉमिक वॉरफेयर ट्राई कर गए चचा बाइडन, और वो 0 अंडा उसका रिजल्ट हुआ। तो अब ये दूसरी इकोनॉमिक वॉर भी करके आप देख लेंगे तो क्या होगा, उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए एक सुझाव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोले ठीक है साहब, ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है, ये लड़ाई, इसका कोई नया रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, ये लड़ाई मैंने नहीं शुरू करी, मेरे पे थोपी गई, एंड इट इज इन माई इंटरेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस। तो लेट रशिया हैव व्हाट इट वांट्स इन यूक्रेन, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते, वो जमीन पे हासिल कर चुका है जो उसको चाहिए था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अब आप बात करें लॉन्ग टर्म पोस्ट यूक्रेन यूरोपियन सिक्योरिटी के बारे में, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में, ये पुतिन साहब आपसे डिस्कस करना चाहते थे 2022 में, जबकि आपने मजबूर किया उनको, मिन्स्क अकॉर्ड के साथ बेवकूफ़ बनाया और शांति की बातें करके बेवकूफ़ बनाया, और फिर वो युद्ध आपने उस पर थोप दिया। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ले तो शायद नतीजे अच्छे आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत शातिर दिमाग के हैं और इंट्यूटिव है, वो फट से समझ सकते हैं जो क्रक्स जिसको उनके ब्रीफ किया जा रहा है। ज़्यादा पेशेंस उनके पास नहीं है लंबी चौड़ी ब्रीफिंग सुनने के लिए, लेकिन वो काफ़ी इंट्यूटिव शार्प माइंड है, और अमेरिका के हित वो चाहते हैं, यकीनन चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिका का हित करने के लिए उनको एक पीरियड ऑफ पीस एंड क्वाइट चाहिए, रिकंसोलिडेशन ऑफ अमेरिकन पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, एंड जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है उनको 1-1.5-2 साल तो इससे युद्ध करना होगा। ही कैन डू विदाउट एक्सटर्नल वॉर्स। थैंक यू।